लेकिन ओवरऑल अगर एक बड़ी पिक्चर आपसे पूछूं तो आपको बाजार अब यहां से कैसा दिख रहा है? जी, मुझे ओवरऑल ठीक लग रहा है। ऑफ कोर्स विपिन जी, कंसर्न्स हैं कि पॉकेट्स में ओवर वैल्यूएशन है मार्केट की, और उसके साथ-साथ जो हमने देखा एफपीआई के जो फ्लोज़ हैं वो भी काफ़ी समय से नेगेटिव हैं। तो ये 2 कंसर्न्स हैं जो मार्केट को और तीसरा जो है हमारा कि जो अर्निंग सीज़न है जो उसकी अभी शुरुआत हुई है। एक तो जो पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स हैं वो कैसी रहेंगी मार्केट की एक्सपेक्टेशन के सामने। दूसरा, जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की, जो डिफरेंट कंपनीज की जिनके रिजल्ट्स आएंगे, स्पेशली लार्ज कैप, लार्ज मिड कैप्स की, कंज्यूमर कंपनीज की, वो कैसी रहेगी। सो आई थिंक अगर इन सब चीजों को हम मद्देनजर रखें अगले 3 महीने, मुझे लगता है कि शायद मार्केट थोड़ा साइडवेज फ्लैटिश रहे। पर मुझे लगता है कि फिर उसके बाद से एक पिकअप होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब अर्निंग्स को जब डिस्काउंट करेंगे 26 और 27 की, तो मार्केट इतना महंगा नहीं लगेगा। जबकि आप अगर सिर्फ निफ्टी की वैल्यूएशन से नजर हटाएंगे और देखेंगे कि निफ्टी के बाहर जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो बन रही हैं, जहां पे काफी ग्रोथ स्टॉक्स अभी भी 1.5 टाइम पीजी रेशियो पे ट्रेड हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इंडिया में नहीं, आप ग्लोबली भी देखें, यूएस में भी जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है अब 4% के नीचे काफी समय के बाद आई है, 3.95% की। तो मतलब जो काफी पैसा जो यूएस बॉन्ड फंड्स में जा रहा था, डेट फंड में जा रहा था, वो भी अब निकलना शुरू होगा, ऐसी मेरी एस्टिमेशन है। अनुराग उसके बारे में ज्यादा बात कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि एक टेक्निकल और फंडामेंटल फैक्टर्स दोनों मार्केट के फेवर में हैं इस समय। तो मुझे लगता है कि अगले दिवाली पे जब हम ये शो करेंगे तो डेफिनेटली यहां से मार्केट आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। चलिए, तो एक ब्रॉड जो लाइन है वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स कंसर्न है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, बट मोटे तौर पे तो बाजार में एक हरा रंग बरकरार रहेगा इस दिवाली से अगली दिवाली तक। गौरांग साहब, लगे हाथ आपकी भी सीधी सीधी सलाह यहाँ ले लेता हूँ। क्या आप अभय साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं? अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं तो वो क्या, और आपको ग्रीन शूट्स कहाँ नजर आ रहे हैं? सर्वप्रथम तो विपिन जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को, मंच पर उपस्थित महानुभावों को, आपको और आवाज की पूरी टीम को हमारी कंपनी जियोजित और मेरे तरफ से दिवाली, धनतेरस और संवत 2082 की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, बाजार में चिंता ना होना अपने आप में एक चिंता का कारण है। सही बात है। बाजार में चिंता होना अनिवार्य है, और मेरे ख्याल से उतना ही अनिवार्य है उन चिंताओं का क्या विकल्प उभर करके आता है, क्या रास्ता निकल करके आता है। मेरे ख्याल से इस साल के सर्वोच्चम स्तर के आसपास हम खड़े, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, सेंसेक्स भी उतना ही, बैंक निफ्टी ने तो अपने जीवन का एक नया सर्वोच्चम स्तर बनाया है। और जहां तक रही बात दूसरी तिमाही के नतीजों की, तो उम्मीद तो बहुत कम थी, खास करके कुछ क्षेत्र को लेकर के। लेकिन अब तक हालांकि हमने काफी कम नतीजे देखे हैं दूसरी तिमाही के इस वित्तीय वर्ष के, लेकिन जो भी नतीजे आए, मेरे ख्याल से एक अच्छी बात यह कि वहां पर निराशा नहीं देखने मिली। और हम यही अनुमान लगा करके चलते हैं आगे कि शायद बाकी अन्य जो कंपनियां हैं जो तिमाही नतीजे लेके आएंगी, दूसरी तिमाही नतीजे, वो भी इसी स्तर पर या इससे थोड़े बहुत बेहतर प्रदर्शन करें। देखिए विपिन जी, बाजार एक चीज को अहमियत देता है, वो है नतीजे। अगर नतीजे अच्छे आए तो बाजार उसकी सराहना करेगा, अगर नतीजे बुरे आए तो उसी तरीके से पिटाई भी हो सकती है। चिंता थोड़ी बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रेड टैरिफ को लेकर के इतना लंबा खिंचाव जो हो चुका है भारत और अमेरिका के बीच में, और अब सरकार की तरफ से कुछ टिप्पणियां सुनने में आ रही कि बहुत जल्द शायद दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो जाएगी और मोहर लग जाएगी। अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो बाधा बाजार को लग रही थी कुछ समय पहले, वो उसका निवारण हो जाएगा। सरकार की तरफ से नीतियां, नतीजे, आरबीआई की तरफ से, आरबीआई नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से ब्याज दरों में क्या बदलाव होता है, क्योंकि जो आंकड़े आए थे महंगाई दर के वो काफी सराहनाजनक थे, तो शायद एक कटौती की उम्मीद आने वाले समय में हम कर सकते। और बहुत जल्द मेरे ख्याल से हम बजट की भी चर्चा करेंगे, फरवरी 2026 की। तो थोड़े बहुत